Hello children, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia here. Today I have brought EVS book of class 3 NCERT book, Looking Around. So today we will read the lesson Drop by Drop, lesson number 20. But before reading the lesson, I would like to say that Please watch my video till end. आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए. मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशंस इसके बीच में डालती रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ड्रॉप बाय ड्रॉप. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद. माधो lives in बज्जू, a small village in राजस्थान. माधो नामक एक लड़का है जो कि बज्जू जगह में रहता है. बज्जू एक छोटी सी विलेज है, गांव है राजस्थान की. तो माधव कहाँ रहता है? राजस्थान के एक छोटे से विलेज बज्जू में. It is hardly a village. All you see is sand all around. ये गांव जो है, गांव तो लगता कम है क्योंकि चारों तरफ तो सिर्फ बालू ही बालू है. घर से ज्यादा बालू दिखते हैं. One can see some houses when the sand does not blow. जब ब्लो यानी कि जब बालू उड़ता नहीं है. बालू जो है वो बहुत उड़ते हैं. हवा जब देती है, गर्म लू चलती है. घर हमें तभी दिख सकते हैं उस जगह में, बज्जू नामक विलेज में, जबकि हवा ना चल रही हो, बालू ना उड़ रहे हो. अदरवाइज पूरा बालू का धुआं धुआं ही दिखता है, कोई भी घर दिखता ही नहीं है. बच्चों, ये जान के कैसा लग रहा है आप लोगों को कि कोई हम में से कोई लोग ऐसे इतनी मुश्किल से बालू में भी उनको रहना पड़ रहा है, जहां ना पानी मिलती है, जहां लाइफ बहुत ही कठिन होती है, फिर भी तो लोग रहते हैं वहां. Everyone in माधो's family is upset. upset यानी कि दुखी. माधो की फैमिली के सभी दुखी थे. Every summer there is water scarcity in his place. गर्मी के मौसम में, समर यानी कि हमेशा गर्मी के मौसम में, स्कैर्सिटी यानी कि कमी, पानी की कमी हो जाती है उनकी उस जगह में. This year it is worse. इस साल तो एकदम worse में सबसे खराब था. It did not rain at all. इस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. माधो की माँ, बहन और उसे बहुत फैच वाटर में, पानी की खोज में बहुत दूर तक निकल के जाना पड़ता था क्योंकि आसपास के जितने भी पोखर थे वे सूख चुके थे. ड्राइड बोला गया है. नियर बाय पोंड हैज ऑल्सो ड्राइड, सूख चुके थे. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. 4 घड़ा पानी के लिए उन्हें घंटों वेट करना पड़ता था क्योंकि घंटों चल के जाना पड़ता था, फिर घंटों चल के वापस आना है. एक जन तो 2 ही घड़ा ले सकते हैं. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. Blisters यानी कि फोड़े हो जाते हैं. गरम रेत में चलने के कारण पानी की खोज में जब वो लोग निकलते हैं तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फोड़े जैसे हो जाते हैं. देखो कितना दूर जाके ये 2 मटके एक साथ भी ले रखे. इन्होंने तो 3 मटके लिए हैं किसी ने, और जाके पानी भर रहे हैं. When the train
carrying water comes, they are very happy. उन जगहों में ट्रेन्स जो है, कुछ रेलगाड़ियां जाती है पानी लेकर, तब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. Madho's father goes to fetch water in his camel cart. माधो के पापा के पास एक कैमल कार्ट थी, यानी कि ऊंट से चलने वाली गाड़ी. उसे लेकर वो पानी लेने जाते थे. But this does not happen often. लेकिन हमेशा तो नहीं जा पाते थे. People keep waiting days and days for water. देखो पानी की कितनी कमी है उन जगहों पर, जो कि हम सोच भी नहीं सकते बिना पानी के एक दिन का काटने को. तो वो लोग days and days for water they keep waiting. वे लोग रुकते हैं पानी के लिए, नहीं मिल पाता है उन्हें पानी हमेशा. Some people collect rain water. कोई जब बारिश होती है तो कलेक्ट करते हैं रेन वाटर, इकट्ठा करते हैं रेन वाटर. This is done by a special method by making tanks or tanka. कैसे इकट्ठा करते हैं? ये देखो पिक्चर में बनाया हुआ है, ये एक टंका. ओके, बहुत बड़ी टंका बनाते हैं ताकि उन्हें बहुत दिनों तक पानी इसमें जमा कर सके. Do you know what a tanka is and how it is built? क्या आप में से शायद किसी को पता भी होगा, क्योंकि पूरे देश में मेरा वीडियो देख रहे होंगे. लेकिन हम में से कोई ऐसे भी है जिन्हें नहीं पता होगा कि ये टंका वो लोग बनाते कैसे हैं. To build a tanka, a pit is dug in the courtyard and it is made पक्का. टंका बनाने के लिए एक पिट यानी कि गड्ढा खोदा जाता है, is dug खोदा जाता है in the courtyard अपने बाउंड्री के अंदर, और उस गड्ढे को पक्का बना दिया जाता है. The tanka is kept covered with a lid. ये देखो इसमें कवर भी दिखाया गया है. फिर उस टंके को लिड से यानी कि ढक्कन से ढक दिया जाता है. The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka. ये जो उनका घर है, उनका घर जो है स्लोपिंग हो जाता है. ऐसे यहाँ से स्लोपिंग हो रहा है, इस साइड में पानी नीचे आके इस टंके में घुस सकता है. स्लोपिंग करते हैं ताकि टंका में पानी आके अपने आप ही घुस जाए, भर जाए टंका. और एक पाइप भी, ये देखिए एक पाइप भी लगाया है टंका में पानी जाने के लिए. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. घर के ऊपर बहुत गंदगी होती है तो इसके लिए सीव यानी कि जाली लगाया जाता है इसके माउथ में. यहाँ पे भी जाली लगती है, फिर नीचे भी जाली लगा देते हैं ताकि गंदगी जो है वो टंका में ना जा पाए. This water is used for drinking after it is cleaned. यही पानी पीने के लिए भी वो लोग यूज करते हैं. पानी को साफ किया जाता है, उसके बाद उसे पीने का भी यूज करते हैं. Sometimes Madho is allowed to take water from one of the tankas of the village. तो जो कोई टंका बनाता है तो देखो वो अपने कोर्टयार्ड के अंदर बनाए हैं, टंका के बाहर गेट लगी है. हर कोई जाकर टंका से पानी नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन माधो को किसी टंके से पानी लाने का मिलता था लाने को. Think what are the difficulties people face due to scarcity of water? आप सोचो तो लोगों को कौन से डिफिकल्टीज हो सकते हैं. स्केर्सिटी कहा गया है, दैट मीन्स कमी, पानी की कमी से. तो बच्चों एक बात पे ध्यान रखना है कि आपके यहाँ लोकल यानी कि आसपास में पानी को कलेक्ट करने का कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं. अगर पानी बारिश की पकड़नी पड़ती है तो और कहाँ पकड़ते हैं, उस पानी को कहाँ रिजर्व करते हैं. जैसे भी आप लोग रिजर्व करते हैं उस बात पे आपको ध्यान देना है. आपको बातचीत करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक टाइम में आप लोग घर पे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है या फिर अपने फ्रेंड्स से. लेकिन आपको घर से बाहर तो निकलना नहीं है, फोन में ही आपको कांटेक्ट करनी है.
From where do the people in Madho's village fetch water for drinking? माधो के गांव में लोग कहां से पानी लाते थे ड्रिंकिंग वाटर? Answer: people in Madho's village fetch drinking water from a nearby pond. जो लोग थे माधो के विलेज के, वे लोग एक नियर बाय पोंड से, आस पास के पोखर से पानी लाने का काम करते थे। Who fetches water in Madho's house? माधो के घर में कौन पानी ढूंढने जाया करता था, पानी लाने जाया करता था? Madho's mother and sister fetch water in Madho's house. आंसर में आपको लिखना है कि माधो की मम्मी और माधो की बहन वाटर, पानी की खोज में घर से निकल के जाना पड़ता था उन्हें। Water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? पानी जो कि टंका में कलेक्ट किया जाता था, वो ज्यादातर पीने के ही काम में लाया जाता था। क्यों? क्योंकि because water in Madho's village is scarce. माधो के गांव में पानी की बहुत कमी थी। The water collected and stored in the tanka is rainwater, which is pure and potable. Potable यानी कि पीने लायक। After cleaning, thus it is used for drinking. क्योंकि पानी की कमी थी, लोग जो टंका बनाते थे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, वह तो बहुत प्योर वाटर थी, डायरेक्ट पानी था, इसमें कोई केमिकल्स मिक्स नहीं था, तो इसीलिए उसे क्लीन करके पीने के लिए यूज करते थे। क्योंकि दूसरे काम तो हम लोग गंदे पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन पीने का काम, खाना बनाने का काम, उसके लिए हमें कैसा पानी चाहिए? साफ पानी चाहिए। Is rain water collected in your house as well? If yes, how? ओके, ये प्रश्न आप लोगों से किया गया है, ये पर्सनली, कि क्या आप लोगों के घरों में भी रेन वाटर कलेक्ट की जाती है? अगर की जाती है तो कैसे? आपको इस आंसर को खुद से देना है। ओके, मैं अगर कहूं कि असम में रेन वाटर तो इतना कलेक्ट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है और पानी बहुत अवेलेबल है। ओके, बट आप लोगों की जगह में कैसे और क्या करके पानी कलेक्ट करते हैं उसे लिखना है। Can there be any other method of collecting water? क्या आपके वहां पानी को कलेक्ट करने के लिए कोई अदर तरीका भी है? होगा, जरूर होगा। या तो फिर पंप हाउस होंगे, जहां से कि पंपिंग करके हमारे घर तक पानी पहुंचाया जाता है, जो भी है। या फिर रिवर से, कोई पाइप से आपके यहाँ पे पानी आती होगी, तो उसको आपको जानना है, आपको इस बात की जानकारी रखनी है। बच्चों, मैं लिखने के लिए इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि एक बार अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लोगे तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे ये बात। कहीं बड़े होने के बाद भी कोई आपको प्रश्न अगर पूछते हैं तो आप आराम से उसको बता पाएंगे और आपको एक आदत बन जाएगी। आपके आसपास को ध्यान रखने के लिए आपको बहुत ही जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। Just like Madho, Sonal also faces water scarcity in her house. माधो के जैसे ही सोनल को भी पानी की बहुत कमी थी। She lives in भावनगर, वो भावनगर में रहती थी। Water is supplied only for half an hour in a day. एक दिन में सिर्फ आधा घंटे के लिए ही पानी सप्लाई की जाती थी उनके गांव में। All the people of the area depend on only a single tap. और वो भी एक टैप जो कि रास्ते के साइड में लगी होती थी और उसी में आधा घंटे के लिए पानी देते थे वाटर सप्लायर। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है अगर उस एरिया में 20 घर भी होंगे, 20 से तो ज्यादा ही घर होंगे, तो 20 घरों की 4 बाल्टी होने से भी कितनी सारी बाल्टियां होंगी। उन बाल्टियों में आधा घंटे के अंदर अंदर पानी सबको मिलना भी चाहिए होगा। तो क्या होगा? एक तो उनके यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन झगड़ा होने से तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर हो सकता है कि वे लोग पहले एक एक बाल्टी सब लोग लेते होंगे, बहुत ही अच्छे से लाइन में लग के
क्यू में लग के उन्हें पानी को लेना पड़ेगा, तभी पानी को बचा भी पाएंगे और सबको मिल भी पाएगा, है ना बच्चों। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टेप। तो सोनल भी उसी टेप से ही पानी लेती है। whenever she gets a chance she fills a bucket even if it is just drop by drop। अगर drop by drop एक एक बूंद पानी भी गिर रही हो ना, तब भी सोनल बाल्टी को उसमें फिल करने के लिए रख देती है टेप के नीचे। Let us find out how many drops will fill a bowl of or a mug। ओके अगर टैप से एक एक बूंद करके पानी गिर रही हो तो एक मग या फिर एक कटोरी पानी होने में कितनी देर लग सकती है। इसीलिए बच्चों हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे नलके में कोई लीकेज ना हो, ड्रॉप पानी वेस्ट ना हो रहा हो, क्योंकि किसी के लिए यही ड्रॉप बहुत मायने रखती है, isn't it? हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें पूरे सबके आस पड़ोस वालों के बारे में सोचना है, पूरे दुनिया के बारे में सोचना है, क्योंकि ये सब कुछ जो रिसोर्सेस है, वाटर, एयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें बनाए रखना है ताकि लोग और सभी लिविंग बीइंग्स आराम से इस धरती में रह सके। हमें इस तरह से सोचना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में पानी वेस्ट करते हैं तो प्लीज इस लेसन को पढ़ने के बाद पानी वेस्ट मत कीजिएगा। Do activities as shown in the picture and write answers in the boxes। Okay, इसमें एक्टिविटी दी गई है, आपको इसको देखना है। इसमें 2 बूंद पानी चम्मच में आ रहे हैं। How many drops will fill a spoon? 2 बूंदी फिल कर लेगी मेरे ख्याल से ना, 2 spoon। How many spoons will fill a bowl? एक बॉल के लिए तो मेरे ख्याल से 20 स्पून्स तो होने ही पड़ेंगे। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, आप लोग हो सके तो करके देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को। How many balls will fill a mug? ओके एक मग के लिए हमें 2 balls तो जरूर लगेंगे। How many mugs will fill a bucket? एक बकेट में हमें 10 mugs तो फिल जरूर करने होंगे। तो इसी से हमें पता चलता है कि बूंद बूंद पानी का भी कितना महत्व है। Have you seen how we get so much water drop by drop? देखा drop by drop हमने पानी को बचत की और एक बाल्टी पानी हमारे पास आ गई। Just think if a tap leaks even drop by drop, एक टैप अगर लीक होता है जो कि मैंने अभी बताया था, how much water would be wasted? तब पानी कितना वेस्ट हो जाएगा? बहुत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 ड्रॉप से जब 1 चम्मच फिलअप हो रही है, फिर जब कितने ड्रॉप से एक बॉल फिलअप हो रही थी, ओके 20 ड्रॉप्स में एक बॉल फिलअप हो रही है, तो हमारे ड्रॉप में पूरा दिन अगर जाता है तो मेरे ख्याल से 2 बाल्टी या 3 बाल्टी पानी तो ऐसे निकल जाएगी। और ये जो चित्र में दिखाया गया है कि ये ब्रश कर रहा है और नल को खोल के रखा है, तो ये नहीं करना है बच्चों, नहीं करना है, कभी मत कीजिएगा। हमेशा मग या ग्लास में पानी लीजिए और मुंह धोइए। Can you think of ways of saving water? Write your suggestions below। ओके इसको आपको खुद से करना है। आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे हम लोग सेविंग कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ क्या कर सकते हैं। We should turn off the tap while brushing। हमें ब्रश करते समय हमेशा टेप को बंद रखना है। We should take bath using a bucket rather than a shower। शावर के यूज करने से पानी ज्यादा भी जा सकता है, खर्च हो सकता है, तो हमें बकेट में पानी लेके मग से नहाना है। We should mop the floor instead of washing it। हमें फ्लोर जो है अपना घर का फ्लोर, यानी कि जो पक्का होता है घर का फ्लोर जो है, वो हमें धोना नहीं चाहिए रोज पानी डाल डाल के, बल्कि हमें पोछा लगा देनी चाहिए। Water used for mopping the floor can be used to wash car। और घर पोछने का पानी हम लोग कार धोने में भी यूज कर सकते हैं। और आजकल एक बात और है कि वॉशिंग मशीन, जो मैनुअल वॉशिंग मशीन है, उसका पानी हम लोग स्टोर करके घर पोछने का काम, गाड़ी धोने का काम कर सकते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसका पानी तो बहुत वेस्ट जा रहा है आजकल। Water used for washing vegetables can be used for watering the plants। जो भी वेजिटेबल धोने के काम आते हैं पानी, उसे भी हम बचा के रख सकते हैं एक बकेट में, और वेजिटेबल का गार्डन में हम लोग वो पानी डाल सकते हैं।
Okay, have you seen water flowing unnecessarily in your home, school or any other place where? क्या आपने कभी देखे हैं कि वैसे ही पानी वेस्ट हो रहा है, किसी नल से पानी निकल रहा हो? हमारे देश में ऐसी ऐसी सीनरी हमें देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है। गवर्नमेंट का कोई भी टेप होता है, उसमें कभी नल लगा नहीं होता है और उससे पानी गिरती रहती है, क्योंकि हमारे देश के लोग अभी भी इतनी जागरूक नहीं हुए हैं। लेकिन आप लोग आजकल के बच्चों हो, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर टेप लीक हो रहा है या पानी गिर रहा है तो इसका कंप्लेंट जरूर करना है। Look at the pictures on the next page and discuss. Can we use the water that has been used for one purpose for something else? हमें कहा गया है कि इसमें कोई पिक्चर दी है, क्या हम लोग इस पानी को रीयूज कर सकते हैं? ये लेडी है जो कि 2 मटका पानी बहुत दूर से लाने गई है और 1 मटका पानी के थोड़े से पानी से वो मटके पानी से नहा रही है, लेकिन इसमें एक कोई भी बाउल लगा रखा है जिसमें कि पानी फिर से भर रहा है और इस पानी से वो गाय को धो रही। गर्म जहाँ ज्यादा होता है उसे वहां पे पशु पक्षियों को नहाने के लिए पानी नहीं मिल पाता है और उसके लिए हमें पानी की व्यवस्था इसी तरह से करनी चाहिए। और यही पानी जो है उनके किचन गार्डन में भी जा रहा है, तो वो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो पा रहा है। Draw lines using different colors to show which work will be done after other, so that the same water can be reused. One example has been given. कौन सा काम के बाद दूसरा काम में हम उसी पानी को यूज कर सकते हैं ताकि पानी जो है वेस्ट ना हो, रीयूज हो जाए। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसका पानी हम लोग फिर वाटरिंग प्लांट्स में लगा रहे हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, अभी मैंने कहा था वॉशिंग मशीन के पानी को हम लोग मॉपिंग द फ्लोर यूज कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस यूजिंग टू द टॉयलेट। तो हमें हर काम करते समय ध्यान रखना है कि नल के नीचे हमने कुछ बाल्टी या कुछ भी डाल के रखी हो। You have given some suggestions to reuse water. People use these methods only under conditions when there is a scarcity of water. हाँ, हमने बहुत सारी बातें की जिससे कि हम लोग पानी को रीयूज कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ पे देश में लोग क्या करते हैं, जब जो चीज की बिल्कुल कमी हो जाती है ना, वही सिर्फ बचत करता है और जहाँ पे कमी नहीं होती है वहां पे बचत नहीं की जाती है। हम लोग पैसे से पानी खरीदते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस पानी को भी बचाना है। ओके, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाना है हमें। अगर ऐसी मन की स्थिति सबकी हो तो हमारे यहाँ पे भी बहुत पानी बच सकती है। Do you know one of the reasons for the scarcity of water is because people waste it. स्केर्सिटी जो होती है, पानी की कमी जो होती है, सबसे मेन रीजन यही है कि लोग वेस्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि मैंने पैसा दे रखा है पानी का मंथली, तो पानी जितना देर तक पानी आता है नल खोल के रखते हैं कि ठीक है पानी को वेस्ट हो जाने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरीवन गॉट वाटर। कितना अच्छा होगा कि माधव जैसे लोग भी पानी उन्हें भी सुलभ से मिल सके, मीन्स आसानी से मिल सके, तो कितना अच्छा होगा, है ना बच्चों? सोचने से भी कितना अच्छा लग जाता है कि हाँ हमारे साथियों के घरों में भी, सबके घर में पानी रहेगा। पानी हम लोग को इसीलिए बचाना है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मेरा ड्रॉप बाय ड्रॉप लेसन फिनिश होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा लेसन को पढ़ के या देख के, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप लोग जरूर खुद से पढ़िएगा और खुद से पढ़ के फिर लिखिएगा क्वेश्चन आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात। और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। थैंक यू।